आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज अपन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं और कैसे ये काम करती हैं। देखिए, सबसे पहले एक आवेशित कण है। आवेशित कण क्या है? ये जो गति कर रहा है ये एक आवेशित कण है, यानी कि कोई भी तरंग है जो क्या है, उसके ऊपर आवेश है जो क्या कर रही है, गति कर रही है। अब ये जो आवेशित कण जब गति करता है तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जिसको अपन डिनोट करते हैं किससे, ई बार से अपन उसको दर्शाते हैं। अब ये जो है इसी के यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के लंबवत क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। यानी कि कोई आवेशित जब एक कण गति कर रहा होता है तो उसके क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा और उसी के लंबवत क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। मैग्नेटिक फील्ड को अपन बी बार से डिनोट करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी आवेशित स्पीशीज के क्या हो रहा है, लंबवत गति कर रहे हैं। ये देखिए ई बार और बी बार यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इन ये जो स्पीशीज जो तरंग उत्पन्न होगी उसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण बोलते हैं। अब ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं इनकी जो एक टर्म्स होती हैं, यानी कि इनमें एक होता है लैम्डा जिसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ। ये वेवलेंथ क्या होता है, देखिए बेटा, वेवलेंथ जो होता है ये एक गर्त यानी कि ये क्या है, एक तरंग है जो इस तरीके से गति कर रही है। अब ये जो तरंग गति कर रही है इस वाले ऊपर वाले भाग को कहा जाता है कर्स, यानी कि इसको बोलते हैं सरण। और ये नीचे वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है ट्रफ, यानी कि इसको बोला जाता है गर्त। तो वेवलेंथ लैम्डा, वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ होगी दो क्रमागत सरण और दो क्रमागत गर्त के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, वेवलेंथ। ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है लैम्डा। ये तो हुई ये एक सरण, ये एक सरण, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या है, वेवलेंथ है, लैम्डा है। ये ही दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। चाहे अपन दो क्रमागत सुरंगों के बीच की बोल दें और दो क्रमागत गर्त के बीच की बोलते हैं। सुरंग को बोला जाता है क्रस्ट और गर्त को बोला जाता है ट्रफ। अब ये जो है लैम्डा, इसको अपन मापते कैसे हैं, यानी कि इसकी इकाई क्या होती है, इसकी यूनिट क्या होती है। तो जो ये लैम्डा है इसको अपन मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर और एंगस्ट्रोम से भी माप सकते हैं। एंगस्ट्रोम बराबर क्या होता है, 10 टू दी पावर -10 मीटर होता है। इसको अपन पिकोमीटर में भी माप सकते हैं। पिकोमीटर होता है 10 टू दी पावर -12 मीटर। इसी को अपन नैनोमीटर में भी माप सकते हैं, यानी कि नैनोमीटर होता है 10 टू दी पावर -9 मीटर। तो ये इसकी इकाई होती है। जैसे अलग अलग वेवलेंथ होंगी, रेडियो वेव की वेवलेंथ अलग होती है। अभी रेडियो वेव क्या आ गई, रेडियो वेव भी क्या है, एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये रेडियो वेव हो सकती है, माइक्रोवेव हो सकती है, आईआर हो सकती है, विजिबल हो सकती है, कॉस्मिक हो सकती है, एक्सरे हो सकती है। जो भी जितनी भी अलग अलग होंगी, अभी अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं कि ये कितने प्रकार की होती हैं। जो ये वेवलेंथ हो रही है, जो लैम्डा है, ये किसी की कम और किसी की ज्यादा। तो जिसकी कम होती है उसको एंगस्ट्रोम में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में मापते हैं और जिनकी ज्यादा होती है उनको मीटर, किलोमीटर में भी माप सकते हैं। यानी कि जैसे रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है तो उनको किससे मापते हैं, किलोमीटर से माप सकते हैं। ये हुई किसकी बात, वेवलेंथ की, कि वेवलेंथ क्या होती है,
दो क्रमागत सुरंग या दो क्रमागत गर्तों के बीच की जो दूरी होती है वो वेवलेंथ होती है। अब देखिए बच्चों कि फ्रीक्वेंसी, एक टर्म आएगी अभी आवर्ती, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आवर्ती क्या होती है, यानी कि आवर्ती जो है ये होती है एक बिंदु है, एक पॉइंट है, उसमें एक सेकंड में कितनी लैम्डा निकल रही हैं वो क्या है, आवर्ती है। एक पॉइंट है, एक बिंदु है, उससे एक सेकंड में कितने क्या निकल रही हैं, लैम्डा। ये जो क्या है वेवलेंथ है, ये कितनी वेवलेंथ निकल रही हैं वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि आवर्ती होती है। इसको न्यू से दिखाया जाता है, यानी कि इसको बोलते हैं न्यू। एक स्टाइलिस्ट क्या बना देते हैं, वी बना देते हैं। इसकी यूनिट होती है साइकिल पर सेकंड या हर्ट्ज पर सेकंड। ये क्या होती है, इससे न्यू की यूनिट होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को मापते हैं। अब है न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है 1 लैम्डा, यानी कि ये जो लैम्डा है वेवलेंथ है, इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये व्युत्क्रमानुपाती कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होता है कि जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा। देखिए कैसे होगा, जैसे मैं कहूँ एक बिंदु है तो इससे ये वेवलेंथ निकल रही है। अब ये वेवलेंथ क्या है, छोटी वेवलेंथ है, तो ये जल्दी निकलेंगी, तो ये क्या होंगी, ज्यादा निकलेंगी। और ये जो वेवलेंथ है, अगर ये बड़ी है वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू यानी कि बड़ी है, तो ये क्या होंगी, धीरे निकलेंगी। तो लैम्डा कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और लैम्डा ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, यानी कि ये आवर्ती की वेवलेंथ क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी तरीके से अब देखिए ये समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का जब चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, और वो क्या है, v, यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। क्या लिखते हैं, म्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, c अपॉन लैम्डा। तो ये क्या हुई अपनी आवर्ती की बात, यानी कि आवर्ती क्या है, एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेवलेंथ निकल रही हैं उनको बोलेंगे आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी। यूनिट है साइकिल पर सेकंड और हर्ट्ज पर सेकंड, और लिखेंगे कैसे, न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा। अब बात करते हैं अपन तरंग संख्या की, यानी कि वेव नंबर की। वेव नंबर को डिनोटेट कैसे करते हैं, म्यू बार से। ये ऊपर जो लाइन होती है इसको बार बोलते हैं, म्यू बार से इसको डिनोटेट करते हैं। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर या मीटर में भी इनको नाप सकते हैं, यानी कि ये संख्या हुई 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है इसके अंदर कितनी क्या है, वेवलेंथ है, यानी कि ये जो दूरी है इस दूरी के बीच में कितनी वेवलेंथ है, ये किसको बताएगा, वेव नंबर को बताएगा। वेव नंबर म्यू बार इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन लैम्डा। अब ये जो म्यू है, इधर देखिए ये जो न्यू थी ये क्या है, c अपॉन लैम्डा। तो मैं लिख सकती हूँ कि न्यू इक्वल्स टू c अपॉन लैम्डा, और जब ये c अपॉन लैम्डा है तो न्यू बार इक्वल्स टू क्या बन गया, 1 अपॉन लैम्डा इंटू c। 1 अपॉन लैम्डा तो ये है, ये आ गया c। तो देखिए 1 अपॉन लैम्डा को क्या बोल सकते हैं अपन, म्यू बार। तो ये न्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, c इंटू न्यू बार, यानी कि जो वेव नंबर है इसको अगर c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, इससे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, यानी कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं इनकी विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो होती हैं ये एक लाइट होता है, यांत्रिक तरंगे होती हैं, ये तरंगों के रूप में क्या करती हैं, गति करती हैं। तो इनके लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत हो, यानी कि तरंगों को क्या होती है, मीडियम की जरूरत होती है। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं इनको किसी भी प्रकार की माध्यम की जरूरत नहीं होती, यानी कि जो EMW है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनको किसी भी
माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये अलग अलग होती है, ईवीएम एक नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अलग अलग होती हैं। जिन सभी की जो चाल होती है, सभी का जो वेग होता है वो एक समान होता है, और वो वेग क्या होता है, वो प्रकाश विद्युत जो प्रकाश का जो वेग होता है उसके बराबर होता है। यानी कि अपन कहें कि इनका जो वेग होता है ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड क्या होता है, इनका वेग होता है। सभी का वेग जो भी ईवीएम है यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इनका सभी का वेग क्या होता है, सेम होता है, यानी कि समान होता है। तो देखिए क्या क्या विशेषताएं हुई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं ये क्या होती हैं, एक समान वेग से चलती हैं। इनका वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और इनको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। अब देखिए आगे अपन देखते हैं कि ये कितने प्रकार की होती हैं, इनको अलग अलग देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है उनको देखने के लिए क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि अपन को अभी क्या पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये टोटल अपन को कितनी जो रेडियो वेव्स होती हैं, टोटल कितनी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो अपन देखेंगे। तो देखिए कितनी होती हैं, क्या होती हैं। सबसे पहले होती है कॉस्मिक। कॉस्मिक भी क्या होती है, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। अब है गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट और विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। यानी कि रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रे, ये सब क्या होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं। बट इनको एक ऑर्डर से याद रखेंगे, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कोई भी 4 उठा के या 5 उठा के दे देंगे और आपको इनकी एनर्जी और लैम्डा किसी का भी ऑर्डर पूछ लेंगे कि इनको ऑर्डर में जमाओ। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अपन को याद रखने का तरीका क्या होगा, क्योंकि ऐसे तो याद हो जाती है ये, पर एक क्रम में याद नहीं होती कि इनको एक क्रम वाइज कैसे याद रखें। तो देखिए इनको याद रखने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक या फॉर्मूला आपको बता रही हूँ, उससे आप इनको याद रख सकते हैं। देखिए जो रेडियो वेव होती है वो रेडियो अपन कहाँ सुनते हैं, वो अर्थ पे सुनते हैं, यानी कि पृथ्वी पे सुनते हैं। तो रेडियो वेव की साइड अपन लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अपन अर्थ, यानी कि ये क्या है, पृथ्वी। कॉस्मिक की तरफ क्या लिखेंगे, कॉस्मिक की तरफ अपन लिखेंगे यहाँ पे सन, यानी कि ये क्या है, सूर्य। अब देखिए याद रखने का जो तरीका है वो एक फॉर्मूले से दिया गया है, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है राम। राम कौन है, राम है भगवान श्री राम। यानी कि राम जब पृथ्वी पे थे तब की ये बात है कि राम आई का मतलब में लव, यू, एक्स, वाई और जेड, यानी भगवान राम से मैं हो, तुम हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, यानी कि कोई भी हो सकता है। एक्स वाई जेड का मतलब कोई भी, दुनिया में कोई भी बोल सकते हैं, अपन बोलते हैं कि एक्स वाई जेड कोई भी।
तो राम से क्या है, राम आई लव यू एक्स वाई जेड। इससे ये सारी क्या हो जाएंगी, ऑर्डर में याद हो जाएंगी। सबसे पहले मैंने क्या कहा, ऐसे याद रखना है कि पृथ्वी की साइड कौन आएगा और सन की साइड कौन आएगा। कैसे याद रहेगा कि रेडियो कहाँ सुना जाता है, अर्थ पे सुना जाता है, तो रेडियो अर्थ से याद रखेंगे। अब देखिए रेडियो वेव यानी कि आर ए से क्या बनी, रेडियो वेव। एम से क्या बनेगी, माइक्रोवेव। और आई से क्या बना, आई आर यानी कि इंफ्रारेड। और लव से बनी विजिबल। ये आपको याद रखना है, यानी कि ये जो है इसकी धमनी निकल रही है विजिबल। और यू से बनी अल्ट्रावायलेट, एक्स से बनेगी एक्सरे, और वाई जो है ये गामा जैसा दिखता है तो इससे बनेगी गामा रेज। और ये जेड जो है इसको याद रखना है कॉस्मिक रे, यानी कि ये क्या है, कॉस्मिक। तो रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे और कॉस्मिक रे, सबको एक ऑर्डर से याद रह जाएंगे कि कैसे इनका ऑर्डर याद रखना है, राम आई लव यू एक्स वाई जेड। अब देखिए अपन को देखना है कि एनर्जी क्या होती है और लैम्डा क्या होती है। मैंने लैम्डा को बताया वेवलेंथ, कि वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ लैम्डा से बताया था। यानी कि लैम्डा क्या बताएगा, दूरी बताएगा कि कौन इन पास में किन की लैम्डा कम है और किन की लैम्डा ज्यादा है। तो देखिए ये आ रहे कहां से हैं, सन से आ रहे हैं और कहां तक आ रही हैं, पृथ्वी तक आ रही हैं। तो कॉस्मिक जो रेज है, कॉस्मिक जो किरणें हैं वो इनके पास में है तो इनकी लैम्डा क्या होगी, कम होगी, और इनकी लैम्डा जो क्या होगी, ये ज्यादा होगी। यानी कि जो रेडियो वेव्स हैं इनकी लैम्डा क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इनको यहाँ से यहाँ आने में ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही है। अब एनर्जी, तो लैम्डा और एनर्जी देखिए, लैम्डा और एनर्जी जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी और जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो कॉस्मिक जो रेज है, अगर आपको एनर्जी का ऑर्डर पूछे, एनर्जी क्या है कॉस्मिक की, यानी कि कॉस्मिक जो किरणें हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा हो रही है, इंक्रीज है, तो इनकी लैम्डा क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है। अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या थी कि जिसकी लैम्डा कम थी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। तो ये अगर न्यू की बात करूं तो ये भी क्या हो रही है, ज्यादा होगी। अब इधर देखिए, अगर मैं कहूँ रेडियो वेव, तो रेडियो वेव की लैम्डा क्या है, ज्यादा है, तो इनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, कम। यानी कि जो ऑर्डर है एनर्जी और लैम्डा में वो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। याद रखने का तरीका मैंने बता दिया कि इधर से इधर जब रेडियो ये जो तरंगे आ रही हैं तो ये जो ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी किसको, रेडियो वेव को। तो सबसे ज्यादा रेडियो वेव, उसके बाद में माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और विजिबल। कोई भी कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपको दे दे एक्सरे, दे दिया माइक्रोवेव और दे दें रेडियो वेव और एक दे दें विजिबल, और इसमें पूछ लें कि लैम्डा का ऑर्डर बताइए या फिर पूछ लें एनर्जी का ऑर्डर बताइए। तो देखिए सबसे जो ज्यादा जो लैम्डा होगा वो किसका होगा, रेडियो वेव का, उसके बाद में किसका होगा, माइक्रोवेव का, और माइक्रोवेव के बाद में होगा विजिबल का, और विजिबल के बाद में होगा एक्सरे का। और एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि आर रेडियो वेव की सबसे कम, माइक्रोवेव जो होंगे उनकी ज्यादा, इससे भी, और विजिबल का और भी ज्यादा, और एक्सरे का सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन क्या होता है कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो आपको एक ऑर्डर से क्या करना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा। अब जो इनका जो रीजन होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग क्षेत्र होता है। आपको याद रखना है विजिबल का जो रीजन है वो याद रखना है।
विजिबल जो होता है वो ही क्या होता है, दृश्य प्रकाश होता है, यानी कि ये ही अपन को दिखाई देता है। इसी रीजन में आने वाले जैसे 400 से क्या होंगे 750 नैनोमीटर तक जो आएगा वो क्या होगा कि अपन को दिखाई देगा, बाकी दिखाई नहीं देगा। ये कैसे होते हैं, ये होता है वॉयलेट कलर, फिर इंडिको, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। यानी कि वॉयलेट कलर, फिर इंडिको, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और रेड कलर। तभी क्या देखो रेड कलर होगा तो रेड कलर की वेवलेंथ यानी कि लैम्डा क्या है, ज्यादा है, यानी कि ये किधर है, लैम्डा ज्यादा है, और वॉयलेट की लैम्डा क्या है, कम है। तो तभी जो रेड कलर के जैसे कोई लाइट होती है, जैसे रेड बत्ती होती है तो वो भी रेड कलर की होती है। हॉस्पिटल के अंदर जब वो प्लस का चिन्ह होता है वो भी रेड कलर का होता है। और जब भी कोई ट्रेन वगैरह होती है तो जो दुर्घटना के लिए जो लगाया जाता है वो भी रेड कलर का होता है। यानी कि रेड कलर का लैम्डा ज्यादा होने के कारण इसका परिकिरण क्या होता है, कम होता है। ये थी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जो देखिए कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। याद रखने की ट्रिक मैंने बता दी है आपको। RA से रेडियो वेव याद रखोगे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे और कॉस्मिक रे, ये सब आपको क्या करना है, याद रखना है। लैम्डा जो होता है ये होता है एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक बार जो मैंने बताया आपको म्यू बार यानी कि तरंग संख्या, उसकी जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर इनवर्स होती है, सेंटीमीटर नहीं होती, उसकी यूनिट जो होती है सेंटीमीटर इनवर्स होती है। यानी कि वो होता है 1/लैम्डा। तो 1/लैम्डा की यूनिट होती है सेंटीमीटर और इसकी क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी।